अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन एसबीटी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में गोल्ड पर लाइव एनालिसिस करेंगे, जीबीपी जेपीवाई पर एनालिसिस करेंगे और बिटकॉइन पर भी लाइव एनालिसिस करेंगे, डीएक्सवाई को भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी ऑन करें ताकि आप हमारे हर आने वाले अपडेट से बाखबर रह सकें। तो सबसे पहले कल वाले ट्रेड को डिस्कस करते हैं, जो कल मैंने गोल्ड पर लाइव ट्रेड बना के दिया था और बिल्कुल कल की जो वीडियो है वो अपने टाइम पर अपलोड हुई है और आप सबको एंट्री लेने का मौका मिल गया था। जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो का लिंक मैं सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म है, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप ग्रुप और जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ मैंने शेयर किया था, इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाई थी। तो सबको जो है ना अपडेट टाइम पे मिल गया था और सबको एंट्री लेने का मौका भी मिल गया था। तो ये हमारा ट्रेड था। यहाँ मैंने कहा था कि बिटकॉइन को जो है ना सेल कर दो और जिसने सेल किया है अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। 1 to 2 का ट्रेड था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी ट्रेड लिया था और आप सब लोगों के साथ शेयर भी किया था। मैंने खुद भी प्रॉफिट बनाया था और काफ़ी मेंबर्स ने भी प्रॉफिट बनाया है। अगर पिप्स की बात करें, कितने पिप्स दिए हैं मार्केट ने, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट 400 पिप्स दिए हैं मार्केट ने। तो ये एक बहुत बड़ी मूव है। ये है पावर ऑफ एसबीटी, पावर ऑफ एसबीटी स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो और मैंने कल ये भी बताया था कि गोल्ड जब भी पंप करे तो आपने सेल करना है। तो इतने पंप किए हैं गोल्ड ने, 15 तक गया, फिर 10 तक गया, फिर 8 तक गया। तो वहां सबसे जो है ना सेल बनते थे। तो मैंने तो काफी ट्रेड्स किए थे कल और अल्हम्दुलिल्लाह सब में प्रॉफिटेबल रहा हूँ। तो आज बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। आज एफओएमसी की न्यूज़ भी है जो बहुत इम्पैक्ट करती है मार्केट पे। उसका डायरेक्शन भी बताऊंगा कि किस तरफ मार्केट जा सकता है और आपने कैसे 2 मिनट पहले ट्रेड एग्जीक्यूट करके स्टॉप लॉस टारगेट रखना है। इंशाल्लाह आपका ट्रेड कामयाब होगा। तो सबसे पहले चलते हैं डेली बयास पे और डेली बयास देखेंगे कि डेली बयास हमारे पास क्या है। तो अगर डेली बयास की बात करें तो यहाँ से अगर मैं मार्क करूँ इसको, कल जैसे मैंने बताया था कि इस कैंडल को फुल स्वीप करेगा ये वाला कैंडल और उसी तरह हुआ है। इस कैंडल ने फुल स्वीप मारा है। जितने स्टॉप लॉसेस थे जो भी था वो सबको उठा के ले गया है। ठीक है। तो आज का डेली बयास देखते हैं कि डेली बयास हमारे पास क्या है। तो ये मैं मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, दैट्स एन ओके। तो जो डेली बयास है हमारे पास वो फुल बेरिश है और ये जो कैंडल है ये फिर दोबारा जो है ना नीचे क्लोज हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो एक इनडिसीजन कैंडल है जिसको पहले भी रिस्पेक्ट दिया है मार्केट ने और अब भी उसी इनडिसीजन कैंडल में है। लेकिन अब मसला ये है इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो गई। कम इसलिए हो गई क्योंकि जो कैंडल था वो इस बॉक्स के अंदर क्लोज हो गई, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है। तो आज का जो डेली बयास है वो हमारे पास बेरिश है और हम कोशिश करेंगे कि सेल की ट्रेड ज़्यादातर ढूंढे। ठीक है। तो डेली बयास हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं H4 के चार्ट पे और H4 के चार्ट पे देखेंगे कि क्या हो सकता है। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये रिट्रेस था और मार्केट मजीद नीचे आ सकता है। तो कितना मार्केट नीचे आया है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है H4 पे भी। अब मजीद मार्केट और कहाँ तक आ सकता है और कहाँ तक जा सकता है। तो मैंने एक फिब एक्सटेंशन ड्रा किया था कल, आई थिंक मैं उसे दोबारा ड्रा करता हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है फिब एक्सटेंशन। ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हमारे दो टारगेट्स थे वो हिट हो गए हैं, 0.325 और अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 0.618 है। तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। तो H4 पे सिंपल जो है ना हम लेवल मार्क करेंगे और स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया है कि ये लोअर हाई और ये लोअर लो था। अब ये लोअर लो कहाँ तक आ सकता है ये किसी को पता नहीं, लेकिन जब यहाँ से रिट्रेस करना स्टार्ट करेगा तो एक लोअर हाई बनाएगा ऑलमोस्ट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है। तो अब हम लेवल बाकायदा मार्क करेंगे और ये हमारे पास जो है ना एक लेवल है ऑलमोस्ट। ठीक है। इस लेवल को आप अगर देखें, इसकी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये और ये लो, सही है।
कलर मैंने चेंज किया है, यहाँ पर जो है ना ब्रेकडाउन हुआ है, दोबारा मार्केट ऊपर, क्लिफ यहाँ से हमारी एंट्री, स्टॉप लॉसेस वीक के नीचे, और ऑलमोस्ट 1 to 1 ट्रेड दिया है मार्केट ने। तो ये जो प्राइस है लेवल के नीचे है, लेकिन हम H4 पे तो ट्रेड नहीं करेंगे ना। H4 पे ट्रेड करेंगे फिर तो 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा और 2-3 हफ्ते ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अब चलते हैं H1 पे और वहां पर देखेंगे कि क्या हमें कोई ट्रेड मिल रहा है और क्या प्राइस एक्शन है और क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ भी लेवल से नीचे जो है ना प्राइस क्लोज हुई है, दोबारा ब्रेकडाउन, फ्लिप और टारगेट हिट। तो ऑलमोस्ट जो है ना इसने टारगेट हिट किया है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि मजीद कोई और लेवल है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक लेवल, ये भी हमारे पास एक लेवल है और ये एक माइनर स्ट्रक्चर सा लेवल था, लेकिन इसको ब्रेक किया है मार्केट ने। और अब चांसेस है कि मार्केट मजीद नीचे इस लेवल को, और इसको देखा जाए तो ये इक्वल लोज है और मार्केट कभी भी इक्वल लो को नहीं छोड़ता। तो इसके नीचे जितने स्टॉप लॉसेस है तो ये का के जाएगा। तो अब सिचुएशन ये है कि मार्केट मजीद नीचे आ सकता है, 2267 तक आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑल टाइम हाई से बाई किया हुआ है और ज़्यादातर लोगों ने होल्ड किया है। तो मार्केट तो नहीं चाहता ना कि मैं अपना प्रॉफिट दोबारा रिटेल ट्रेडर्स को दूं। जो स्मार्ट मनी है वो हमेशा उन लोगों को लिक्विडेट करके आप लोगों का स्टॉप लॉस खा के उसके बाद दोबारा अपनी मंजिल की तरफ जाता है। तो ये लेवल है डाउन साइड की जानिब। और अगर ऊपर साइड की बात करें तो ऑलमोस्ट, अगर वीक टू वीक बात करें तो ये एक लेवल बन रहा है। एक थोड़ा सा वो फेक आउट हुआ है, लेकिन दोबारा प्राइस ने रिक्लेम करके नीचे आया है। ठीक है, तो ऊपर की साइड ये लेवल है और डाउन की साइड ये लेवल है। तो ज़्यादातर चांस है कि मार्केट मज़ीद नीचे आए। जो डेली बयास है वो भी बेरिश है, H4 पे स्ट्रक्चर भी बेरिश है। लोअर लो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हो गया इंशाल्लाह। और मुझे जो लगता है कि मार्केट आज फिर जो है ना फुल बेरिश है। और अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ या ट्रेडिशनल जो चार्ट पैटर्न है वो मैं ड्रा करना स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पर आप देखें कितनी खूबसूरती से 1 2 3 4 बार टच किया है, दोबारा ब्रेकडाउन, यहाँ से आपकी एंट्री बनती, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और टपा टप टारगेट हिट किया है मार्केट ने। तो गोल्ड का फिलहाल ये सिचुएशन है, कोई खास प्राइस एक्शन नहीं है। आज न्यूज़ भी है तो न्यूज़ का डायरेक्शन भी बताऊंगा और ये लेवल भी बता दिए हैं। अब M30 के चार्ट पे चलते हैं, वहां पर देखेंगे कोई लेवल है या नहीं है हमारे पास। यहाँ भी कोई खास लेवल नहीं है, ये है, लेकिन इसको हम लेवल में काउंट नहीं करेंगे, बहुत माइनर सा स्ट्रक्चर है। और फिर जो है ना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। M15 पे चलते हैं और M15 पे अगर देखे जाए तो यहाँ इसने एक रेंज किया है, फिर दोबारा अप साइड की जानब किया है। तो यहाँ भी चांसेस है कि मार्केट मजीद ऊपर आए। तो ये भी एक लेवल है, लेकिन हम इसको ज़्यादातर वो नहीं करेंगे, क्योंकि डेली बयास बेरिश है तो बुलिश ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बुलिश अगर हम विन भी दें, एक ट्रेड विन देगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम प्रॉपर जो है ना फिलहाल वेट करेंगे मार्केट का, और कोई खास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस लेवल को अगर मैं मार्क करके दे दूँ आप लोगों के सामने, तो लेवल क्या हो सकता है। लेवल मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ कि ये लेवल है हमारे पास, और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है, लेकिन हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। सही है, तो गोल्ड का ये सिचुएशन है। अगर ब्रेकआउट करता है, जो लोग कहते हैं कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो बाकायदा यहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करे, स्टॉप लॉस विक के नीचे लगाए, यहाँ कोई भी विक होगा। और टारगेट जो है ना आपका ये लेवल हो सकता है, ये जो ऊपर लेवल है ना ये आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, और ये जो लेवल है ये आपका टारगेट हो सकता है। तो ये थी गोल्ड की एनालिसिस। और अब मैं सीधा चलता हूँ GBP JPY पर, DXY पर, और इसका देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो गोल्ड का तो एक ये सिचुएशन है ना कि ब्रेकआउट करके दोबारा यहाँ टारगेट हिट कर दे। और अगर सेल की हम बात करें, सेल H1 पे एक था लेवल, लेकिन खास मज़ा नहीं आ रहा ना इस लेवल का। ठीक है, ये ब्रेक डाउन तो है, लेकिन इसने अपना टारगेट हिट कर दिया है। तो M15 पे इस लेवल का वेट करें जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं। ये ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की है मेरे मुताबिक, और इस ट्रेड को अगर मैं लूँगा भी तो सिर्फ अपना 1% रिस्क करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। तो फिलहाल जो है ना स्ट्रक्चर का वेट करें,
प्रॉपर ब्रेकआउट देता है आपको। यहाँ से आप इंट्री ब्रेकआउट के बाद टारगेट ऊपर और 1 to 1 ट्रेड ये आपको दे सकता है। सही है, तो प्रॉपर इस ट्रेड का वेट करें और ये जो है ना आपका ऑलमोस्ट 80% विन दे सकता है। अब हम चलते हैं जीबीपी जेपीवाई पर। जीबीपी जेपीवाई पर, जीबीपी जेपीवाई पे मैंने क्लिक किया है और मैं चार्ट को रीसेट कर देता हूँ। डेली बयास देखते हैं, डेली बयास क्या है। अच्छा, जो डेली बयास था हमारे पास वो बुलिश है जीबीपी जेपीवाई का। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड मजीद नीचे आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ प्राइस एक्शन देखूँ इसका, तो ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है। तो मेरे मुताबिक इस पे ट्रेड लेना रिस्की है, तो इस पे हम ट्रेड करेंगे नहीं। अब हम डीएक्सवाई को देखते हैं कि डीएक्सवाई का क्या सिचुएशन है। ठीक है, डीएक्सवाई का कल का याद है, किस किस को याद है? मैंने आपको कहा था ये लेवल है, इसको ब्रेक करेगा और मजीद ऊपर जाएगा। और इसी तरह हुआ है, टारगेट हिट हिट किया है डीएक्सवाई ने। और अगर ये मजीद ऊपर जाता है तो जो गोल्ड है वो मजीद ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर नीचे आ सकते हैं, सॉरी, एक लेवल है। इस लेवल पे क्या होगा? अगर इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया तो फिर ये मजीद ऊपर जाएगा और गोल्ड जो है वो मजीद नीचे आएगा। तो जीबीपी जेपीवाई का भी देख ले, इसका भी बता दिया है। और अब हम चलते हैं कि एफएमसी की जी ट्रेड्स है उसमें क्या हो सकता है। आज एफएमसी कितने बजे है? 11 बजे है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और ये जो डेटा है ये न्यूट्रल डेटा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप न्यूज़ से पहले ट्रेड नहीं कर सकते। न्यूज़ से 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद आप ट्रेड कर सकते हो, जब यहाँ पर एक्चुअल डेटा आएगा। ठीक है, जब एक्चुअल डेटा आएगा उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। एफएमसी का भी बता दिया है। उससे पहले क्या हुआ था मार्च में? मार्च में भी सेम टू सेम आया था और ऑलमोस्ट मार्केट ने पंप लिया था, आई थिंक। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। गोल्ड का भी बता दिया है और गोल्ड का एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। और डीएक्सवाई का भी बता दिया है। सीधा चलते हैं M15 के चार्ट पे और ये चार्ट को मैं रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो बस गोल्ड का यही है। M15 पे एक छोटा सा ट्रेड बना के दिया है। MH1 पे जो है वो अपना टारगेट हिट कर चुका है पहले। तो हम जो है ना इसका प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करते हैं और उसके बाद जो है ना हम मजीद डिसीजन लेंगे कि क्या मजीद हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और कमेंट में बताएं कि मजीद क्या हो सकता है। और हाँ, आने वाले दिन में हम कॉपी ट्रेड स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारा जो डिस्कार्ड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। उसमें मैं एक अपना टैग बना लूंगा कि एसबीटी टीम। उसमें आपको डेली जो डेली सिग्नल्स है वो भी मिलेंगे, गोल्ड के अपडेट्स मिलेंगे, जीबीपी जीबीपीवाई पर, और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी सिग्नल बनेगा या मार्केट अपडेट होगी, स्पॉट में कोई अच्छा कॉइन होगा, तो उसमें सारे अपडेट्स मैं शेयर करूंगा फ्री ऑफ कास्ट, कोई पेड नहीं होगा। तो आप लोग लाजमी जो है ना हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।